आज हम बात करने वाले हैं AFRC के बारे में, मतलब एडमिशन एंड फ़ी रेगुलेटरी कमेटी जो MP की है उसके बारे में। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसके पास क्वासी जुडिशियल पावर्स हैं, जो कि मध्य प्रदेश के मतलब 2007 में जो 21वें नंबर का एक्ट था उसके तहत बनी है। कौन सा एक्ट? तो मध्य प्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था प्रवेश का विनियम एवं शुल्क का निर्धारण अधिनियम 2007। अब जैसा कि नाम है एडमिशन एंड फ़ी रेगुलेटरी, मतलब एडमिशन और फीस से रिलेटेड जो भी मुद्दे होंगे उन सारी चीज़ों को देखना इसकी ज़िम्मेवारी होगी। ये जो कमेटी होगी ये अपने खुद के प्रोसीजर्स को क्या करेगी? रेगुलेट करेगी। उसके फंक्शंस जो होंगे उसको देखेगी कि क्या हैं, और ये सब करते वक्त इसके पास जो पावर्स होंगी वो पावर्स होंगी सिविल कोड की अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अब सिविल कोड की पावर्स के तहत ये क्या क्या कर सकता है? तो किसी को भी जो है एज अ विटनेस बुला सकता है, समन कर सकता है, उसको जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनसे कह सकता है कि उसको लाओ, मतलब प्रोड्यूस करो, सामने लाओ। इसके अलावा जो है एविडेंसेस जो है एफिडेविट्स पे ले सकता है और कमीशंस को इशू कर सकता है, ताकि वो जो विटनेस है उनको क्या कर सके, उनकी परीक्षा ले सके, उनको एग्जामिन कर सके कि वो विटनेस कितने सही कितने गलत हैं। अब अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, AFRC के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसमें एक चेयरपर्सन होंगे और उनके साथ 4 एक्सपर्ट होंगे। जो एक्सपर्ट किस मैटर में होंगे? तो चाहे वो फिनेंस हो, लॉ हो, टेक्निकल एजुकेशन हो या मेडिकल एजुकेशन हो। AFRC क्या करता है? तो उसको जनरल सुपरविजन करना पड़ता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है एडमिशन प्रोसेस के टाइम, किस तरह की फ़ीस जो है मतलब क्या उसका कैप लाइन, मतलब क्या कैप होना चाहिए, कहाँ फ़ीस फ़िक्स होनी चाहिए, कितना कैंडिडेट से चार्ज करना चाहिए जो एडमिशन सीख कर रहे हैं प्राइवेट प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ये सारी चीज़ों के बारे में ये सलाहें देता है। इसके अलावा ये अपॉइंटमेंट भी प्रोवाइड करवाता है अपेलेट अथॉरिटी का। अगर हम जो भी एडमिशन प्रोसीजर है, जो भी फ़ीस है, उससे अगर हम सहमत नहीं होते हैं तो हम अपील कर सकते हैं। जो 2007 का एक्ट नंबर 21 है, मध्य प्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था प्रवेश का विनियम एवं शुल्क का निर्धारण अधिनियम, और उसके बाद जो है जो अमेंडमेंट हुआ था 2013 में, जो कि 32वें नंबर का अमेंडमेंट था, 12 सितंबर 2013 में हुआ था। किस पार्ट में अमेंडमेंट हुआ था? तो जो मेन एक्ट है उसके सेक्शन 4 में अमेंडमेंट हुआ था। सेक्शन 4 में अमेंडमेंट हुआ था और सेक्शन 4 के भी सब सेक्शन 9 में हुआ था। क्या अमेंडमेंट हुआ था तो वो हम आगे पढ़ते हैं। अब क्या अमेंडमेंट हुआ कि कमिटी ईदर ऑन रिसीट ऑफ अ कंप्लेंट और स्यू मोटो में इंक्वायर इनटू एडमिशन मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस। पहले इसको समझते हैं कि कमिटी या तो कोई कंप्लेंट आने पर या स्यू मोटो यानी खुद से इंक्वायर कर सकता है किसी भी एडमिशन के खिलाफ जो कि इस एक्ट के प्रोविजंस के खिलाफ किया गया है, और कलेक्शन ऑफ फ़ी इन एक्सेस ऑफ द फ़ी डिटरमिन्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। मतलब क्या हुआ? या फिर फीस जो इस एक्ट में प्रिस्क्राइब की गई है उससे ज़्यादा ले लेता है। और रियलाइजेशन ऑफ कैपिटेशन फ़ी। कैपिटेशन फ़ी क्या होती है? जो भी प्रिस्क्राइब फ़ी है, जो भी अमाउंट है, उससे ऊपर जो अमाउंट दिया जाता है दैट इज़ कैपिटेशन फ़ी। अगर वो चार्ज करता है, और प्रॉफिटियरिंग बाय एनी प्राइवेट अनएडेड प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, या फिर ऐसे किसी प्रोफेशनल अनएडेड का मतलब जो कि किसी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जिस संस्था को एड नहीं मिलता हो, ऐसी किसी संस्था से अगर एक्स्ट्रा फ़ी मतलब कोई चार्ज करता है, तो पहली चीज़ मतलब पहला लाइन ये चीज़ डिफ़ाइन करती है कि उस केस में क्या होगा। अब ये जो अब मेंशन पॉइंट्स थे या प्रीवियसली मेंशन जो पॉइंट्स थे, वैसा कुछ भी होता है तो जो कमेटी है वो इंस्पेक्शन करवाएगी इंस्टीट्यूशन का। क्यों करवाएगी?
इंक्वायरी के लिए भाई इंक्वायरी बिठाएगी कि क्यों कैपिटेशन फ़ीस लग रही है, क्यों जो फ़ी प्रिस्क्राइब्ड उससे ऊपर लिया जा रहा है, या एडमिशन प्रोसीजर में किस तरह से जो सेटअप जो सेट रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं एडमिशन्स की नहीं हो रहे हैं। अभी इंक्वायरी होने के बाद अगर कमेटी को ये मिलता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो भी चीज़ें हैं उनका वायलेशन कर रहा है, इनके मतलब किस उसमें एडमिशन के रिगार्डिंग वायलेशन हो रहा है, फ़ीस के रिगार्डिंग वायलेशन हो रहा है, तो वो जो आगे हम स्टेप्स पढ़ेंगे वो ले सकती है ऐसे इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ। सबसे पहले जो है 10 लाख रुपए तक का फ़ाइन उस इंस्टीट्यूशन पे लगेगा। उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा 12% का सालाना पर एनम, है ना, जो कि रिकवर किया जाएगा। मान लीजिए नहीं भर पाते हैं तो किस किस तरीके से रिकवर किया जाएगा, तो उस तरीके से जैसे कि किसी लैंड रेवेन्यू का भू राजस्व का बकाया वसूला जाता है ना, उस तरीके से वो वसूला जाएगा। उसके बाद मान लीजिए ऐसा कोई एडमिशन हो जाता है तो उस एडमिशन को जो इस एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में किया गया है उस एडमिशन को इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। इंस्टीट्यूशन एडमिशन कैंसिल करेगा, जो कंसर्न यूनिवर्सिटी होगी वो कैंसिल करेगी एनरोलमेंट को ऐसे स्टूडेंट के, और रिज़ल्ट्स जो हैं जो एग्ज़ामिनेशन के बाद उसको जो रिज़ल्ट्स मिले हैं उन सारी चीज़ों को क्या किया जाएगा, कैंसिल माना जाएगा। इसके बाद जो है वो इंस्टीट्यूशन को ऑर्डर करेगा कि जिस स्टूडेंट से जो है कोई भी अमाउंट जो फिक्स्ड था उसके ऊपर चार्ज किया गया है, किसी भी तरह से कैपिटेशन फ़ी अगर ली गई है या फिर मुनाफाखोरी के लिए जो भी अमाउंट लिया गया है उसको क्या करे, रिफ़ंड करे। अब अमेंडमेंट 32 जो हुआ था 2013 में, 12 सितंबर 2013 को सेक्शन 10 में, प्रिंसिपल एक्ट के सेक्शन 10 में जो हुआ था वो क्या कहता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है एक अपेलेट अथॉरिटी अपॉइंट करेगी जिसका टेन्योर 3 साल से ज़्यादा का नहीं होगा, जिसमें एक पर्सन जो होंगे वो कौन होंगे, जज होंगे, हाई कोर्ट के जज होंगे, और एक पर्सन जो चीफ सेक्रेटरी से नीचे की रैंक का ना हो, वो होंगे बिफोर विच अ पर्सन और अ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन अग्रीव्ड, मतलब जिनके सामने जो पर्सन जो कि हम कह सकते हैं एक तरह से अग्रीव्ड है, विक्टिम है, जो भी है, या फिर इंस्टीट्यूशन जो अग्रीव्ड है वो अपील फाइल कर सकती है किसके खिलाफ, जिससे वो अग्रीव्ड है उसके खिलाफ, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज़। ठीक है, जब से ऑर्डर आया उसके 30 दिन के भीतर वो अपील क्या कर सकता है, फाइल कर सकता है। अब क्या होगा, जो अपेलेट अथॉरिटी है जिसके पास ये सारा मुद्दा गया है वो रिकॉर्ड्स मंगवाएगी कमेटी से और दोनों पार्टीज़ को सुनने का या बोलने का मौका देगी, मतलब जो अपेलेंट है जिसने अपील किया और कमेटी दोनों को बताने का मौका देगी, और उसके बाद जो है डिसाइड करेगी इस अपील के बाद जो भी डिसीजन होगा वो डिसीजन क्या होगा, फाइनल माना जाएगा। इसके बाद एएफआरसी के अगर चेयरमैन की बात करें तो वो हैं प्रोफेसर रविंद्र रामचंद्र कन्हेरे। अगर अभी की बात की जाए तो एएफआरसी जो है 1700 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस का ये सारी चीज़ें फ़ीस और एडमिशन का रेगुलेशन कर रही है। थैंक यू एवरीवन, ये छोटा सा सेशन था अबाउट एएफआरसी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।